आप सभी को सलाम। परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमें एक बार फिर मौका दिया कि हम परमेश्वर की हजूरी में आ सकें और खुदा के कलाम को जो है वो सीख सकें। आप सभी का स्वागत है और परमेश्वर से दुआ है कि परमेश्वर हम सभी को आशीष और बरकत दे। जब हम आज उत्पत्ति उसका 43 अध्याय जो है वो सीखने पर है। हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि किस तरह से आ, उसके भाई यानी यूसुफ के भाई जो है वो मिस्र में जाते हैं, यूसुफ के पास जाते हैं और यूसुफ जो है उनको टेस्ट करता है। और टेस्ट में जो है हर टेस्ट में वो पास हो रहे हैं। अब उसने सिम्योन जो है वो गिरफ्तार कर लिया है, उसे बंदी गृह में डाल दिया है, बाकी भाइयों को भेज दिया है यू नो अन्न के साथ, और उनके ही पैसे उनकी ही बोरियों में डालकर जो है वो अब पिता के पास पहुंच गए हैं। और अगर आपको याद हो तो उन्होंने अपने जब बोरे खोले, उन्होंने अपने पैसे भी वहां पर देखे। तो वो अपने आप को वहां पर जो है यही कह रहे हैं कि खुदा हमारे साथ जो है वो क्या कर रहा है। अब जो है हम सीखेंगे अगले सफर में जाएंगे कि आगे क्या हुआ। तो वो हम उत्पत्ति उसके 43 अध्याय में जो है हम उसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले कि हम इसमें जाएं, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं इस सुबह के लिए जो आपने हमें बख्शी है खुदावन। हम शुक्रगुजार हैं कि हम जिंदों की जमीन पर हैं। हम उनसे अच्छे नहीं थे, हमारे में कोई लियाकत या कुवत नहीं है खुदावन कि हम आपके कलाम को उठा सके। पर यीशु के वसीले से हम पिता के पास आते हैं और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए, अपने भजनों को लेकर आते हुए खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं कि आप महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप वो खुदावन है जो भेदों को जानते हैं, और प्रभु जी आप अंत को शुरुआत से ही पहचानते हैं और आपने अपने कलाम में हर चीजें लिखी हैं। हमें सिखाएं खुदावन, हम आपके चरणों में आए हैं। आपके वचन में लिखा, जहां दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं वहां पर हाजिर होऊंगा। हम ज्यादा तो नहीं हैं, पर जितने भी हैं खुदावन हम विश्वास करते हैं कि आप अपने वायदे में खुदावन खरे हैं और आप हमारे बीच में जरूर आएंगे। हमारी प्रार्थना है कि आप बोलें और हम सुने, कोई भी ऐसा शब्द हमारी जुबान से न निकले जो आपकी तौहीन के लिए हो या आपकी शान के खिलाफत में हो। पर खुदावन हमारी प्रार्थना है कि आप हमें सिखाएं, हम सीखेंगे। आप बोले हम सुनेंगे। आप बढ़ें और हम घटेंगे। खुदावन हमारी इस प्रार्थना को सुने और कबूल करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए देखते हैं उसके पहले वचन से, और जबेज जो है वो हमारे साथ आज उत्पत्ति 43 उसका पहला अध्याय पहला वचन जो है वो पढ़ेगा। जी। उत्पत्ति 43। बिन्यामीन के साथ मित्र मिस्र देश जाना। देश में अकाल और भी भयंकर होता गया। जब वह अन्न जो वे मिस्र से ले आए थे समाप्त हो गया, तब उनके पिता ने उनसे कहा, फिर जाकर हमारे लिए थोड़ी सी भोजन वस्तु मोल ले आओ। हाँ जी, पढ़ दें प्लीज। तब यहूदा ने थैंक यू। तब यहूदा ने उससे कहा, उस पुरुष ने हमको चेतावनी देकर कहा, यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे संग ना आए तो तुम मेरे सम्मुख ना आने पाओगे। इसीलिए यदि तू हमारे भाई को हमारे संग भेजे, तब तो हम जाकर तेरे लिए भोजन वस्तु मोल ले आएंगे। परंतु यदि तू उसको ना भेजे तो हम ना जाएंगे, क्योंकि उस पुरुष ने हमसे कहा, यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे संग ना हो तो तुम मेरे सम्मुख ना आने पाओगे। हम्म। यहाँ पर हम देखते हैं कि अ, जो फैमिन था वो तो 7 साल रहने ही था। और जैसे जैसे साल बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे फैमिन जो है वो वर्स होता जा रहा है, सीवियर होता जा रहा है। तो उनके पास जो ग्रेन था, जो भी वो लेकर आए थे बोरी में, वो भी अब जो है वो खत्म हो गया। अब इज़राइल पूछने लगा उनका बाप कि तुम जाओ और जाकर और खाना जो है वो लेकर आओ। पर उन्हें याद था कि यूसुफ ने क्या कहा था कि अगर तुम अपना छोटा भाई नहीं लेकर आते हो तो तुम मेरे सामने ना आना, क्योंकि अगर तुम मेरे सामने आए तो ये प्रूव हो जाता है कि वो भाइयों ने भी जो है शायद बेंजामिन को मार दिया है, और इसलिए जो है वो उसे उसके सामने जो है वो नहीं लेकर आ रहे हैं। और
पहले ही वो टेस्ट कर रहा है कि शायद तुम जो है कोई स्पाइस हो या जासूस हो जो अलग देश से जो है वो भेजे गए हैं। पर उन्होंने जो है अपनी जुबान से ही अंगीकार किया कि हमारे बाप के 12 बच्चे हैं। सो उसने उन्होंने जो है यूसुफ को किसी तरह से भी अपने परिवार से अलग गिनती नहीं दी, बल्कि उसे भी इंक्लूड करके 12 बच्चे कह रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि जो छोटा है वो पिता के पास है और एक जो है वो जाता रहा। जब इज़राइल को अब देखा कि उसके कुटुंब के पास खाना जो है वो नहीं है, तो इज़राइल जो है इस बात से जो है वो बड़ा दुखी हुआ, क्योंकि अब भी बेंजामिन को भेजना जो है वो काफी मुश्किल था। उसे ट्रस्ट नहीं था कि इसके बड़े भाई जो है वो बेंजामिन का ध्यान रख सकते हैं या वापस उन्हें लेकर आ सकते हैं, क्योंकि उसने एक बार यूसुफ को भेजा था और यूसुफ वापस जो है वो नहीं आया। सो इसलिए वो खौफ, वो इंसिडेंट जो है एसोसिएट हो गया फोबिया के साथ, उस डर के साथ, और वो ही जो पास्ट इंसिडेंट्स हुआ था उसके लाइफ में, वो अब फ्यूचर इंसिडेंट्स में भी वैसा ही जो है वो फील कर रहा है कि मेरा बेटा जो है वो वापस नहीं आएगा। तो इज़राइल ने क्या कहा ये देखिए। जी। तब इज़राइल ने कहा, तुमने उस पुरुष को यह बताकर कि हमारा एक और भाई है, क्या मुझसे बुरा बर्ताव किया? अब उन्होंने यहाँ पर कहा, जो है इज़राइल कह रहा है कि क्या जरूरत थी बताने की कि तेरे तुम्हारे जो है वो एक और भाई है जो बाप के पास है। ना बताते तो वो कुछ भी ना मांगता, ये कहता भी ना कि उस बच्चे को जो है या उस भाई को जो है मेरे पास लेकर आओ। पर तुमने जो है वो मेरे लिए एक और दुविधा जो है वो खड़ी कर दी है। तो फिर क्या रिप्लाई आता है 7वें वचन में। उन्होंने कहा, जब उस पुरुष ने हमारे और हमारे कुटुंबियों की स्थिति के विषय में इस रीति पूछा, क्या तुम्हारा पिता अब तक जीवित है? क्या तुम्हारे कोई और भाई भी है? तब हमने इन प्रश्नों के अनुसार उससे वर्णन किया। फिर हम क्या जानते थे कि वह कहेगा, अपने भाई को यहाँ ले आओ। तो यहाँ पर किसी का भी दिमाग नहीं चला कि कोई अनजान जो गवर्नर है वो क्यों पूछेगा कि तुम्हारा बाप जीवित है, तुम्हारा कोई और भी भाई है। सो उनसे उनसे ये सवाल पूछे गए। अब यहाँ पे जिक्र आ रहा है कि जब इसका मतलब यूसुफ इंटरेस्टेड था, जैसे ही उसने देखा अपने भाइयों को, सबसे पहले उसका ख्याल किसके लिए आया? बेंजामिन के बारे में आया, उसके बाप के बारे में आया। सो बाप से वो बहुत प्यार करता था, तो उसने सबसे पहले पूछा कि तुम्हारा बाप जो है वो जिंदा है, तुम्हारा कोई और भी भाई है? तो इसलिए उन्हें बताना पड़ा कि हाँ, हम 12 जो है वो बेटे हैं अपने बाप के, हमारा बाप भी जिंदा है और जो छोटा है वो हमारे बाप के पास है। तो इसलिए उसने कह दिया, ब्रिंग योर ब्रदर डाउन। सो इसलिए तुम अपना भाई जो हो वो यहाँ पर लेकर आओ। अब 8वें वचन में यहूदा क्या कहता है। जी। फिर यहूदा ने अपने पिता इज़राइल से कहा, उस लड़के को मेरे संग भेज दे कि हम चले जाएं। इससे हम और तू और हमारे बाल बच्चे मरने ना पाएंगे, वरन जीवित रहेंगे। अब एक ही सोल्यूशन था कि अगर उन्हें खाना चाहिए तो उन्हें किसको देना पड़ेगा? बेंजामिन बिन्यामीन। को जो है उसके हाथों में देना पड़ेगा। सो ये चीज जो थी वो अब ऐसे है कि दोनों क्रिटिकल जो है सिचुएशन है। बेटे को भी नहीं जाने देना चाह रहा, पर भोजन भी लेकर आने जाना चाह रहा है। पर फाइनली वो क्या डिसाइड करते हैं, आइए देखते हैं आगे। ठीक। मैं उसका जमीन होता हूँ, मेरे ही हाथ से तू उसको वापस लेना। यदि मैं उसको तेरे पास पहुंचाकर सामने ना खड़ा कर दूं, तब तो मैं सदा के लिए तेरा अपराधी ठहरूंगा। ओके, सो ये फिर उन्होंने कहा कि श्योरिटी दे रहे हैं कि हम उसे वापस लेकर आएंगे। तो ये बात यहूदा ने कहा कि मैं वापस उसे लेकर आऊंगा, अगर ना लेकर आ पाया तो मैं तेरे सामने जो हूँ वो, अपराधी। हाँ, दोषी ठहरूंगा। आगे बढ़ दें। यदि हम लोग विलंब ना करते, तो अब तक दूसरी बार लौट आते। तब उनके पिता इज़राइल ने उनसे कहा,
यदि सचमुच ऐसी ही बात है तो यह करो, इस देश की उत्तम उत्तम वस्तुओं में से कुछ कुछ अपने बोरे में उस पुरुष के लिए भेंट ले जाओ, जैसे थोड़ा सा बलसान और थोड़ा सा मधु और कुछ सुगंध द्रव्य और गंधरस, पिस्ते और बादाम। फिर अपने अपने साथ दूना रुपया ले जाओ, और जो रुपया तुम्हारे बोरे के मुंह पर रखकर लौटा दिया गया था उसको भी लेते जाओ, कदुचित यह भूल से हुआ हो। हम्म। पढ़ते जाए, इसमें मैं एक्सप्लेन क्या करूं? या अपने भाई को भी संग लेकर उस पुरुष के पास फिर जाओ, और सर्वशक्तिमान ईश्वर उस पुरुष को तुम पर दयालु करेगा, जिससे कि वह तुम्हारे दूसरे भाई को और बिन्यामीन को भी आने दे, और यदि मैं निर्वंश हुआ तो होने दो। अब यहाँ पर जो प्रिंसिपल है, जो हम गॉस्पेल में भी देखते हैं, कि अगर खुदा का दास यहाँ पर एक चीज उन्हें सिखा रहा अपने बच्चों को, कि उसके लिए गिफ्ट्स लेकर जाओ। अब ये कई बार हम सोचते हैं कि शायद ये ब्राइब तो नहीं है सिखा रहा, कि ब्राइब दे दो, या फिर जैसे हमारे संसारिक तौर में स्वाभाविक तौर पे हम जो अपने सीनियर्स के साथ करते हैं, तो शायद वैसे कर रहा है। पर मेरे ख्याल से यहाँ पर जो है, वो किसी भी तरह से इनको ये दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा कि ये चोर है, जैसे वो सोच रहा था कि स्पाइस हैं। तो जैसे इसको खबर मिली है इजराइल को, तो उसने ये कोशिश की है कि जो पैसा वापस इनके बोरों में आया उससे दुगना लेकर जाओ। कहने का अर्थ है कि जो गलती से आ गया इनके पास, वो उसको दे देना, और जो दुगना दूसरा पार्ट है, उससे तुम जो है अन्न दोबारा खरीद के जो है वो लेकर आना। और ये धन्यवादी की जो है एक तरह का उसने भेंट उस उनके साथ भेजी है, कि उसने उनके बच्चों को जो है वो वापस भेजा है। पर यहाँ पर हम देखते हैं बियाबान कह रही, सॉरी, बेंजामिन को भी जो है वो साथ लेकर जाने के लिए रजामंद हो गया। पर बेंजामिन को जब वो भेज रहा है, तो वो गिफ्ट्स के साथ जो है यूसुफ के पास भेज रहा है। यूसुफ सिर्फ इसी बात से कंसर्न था कि मेरे छोटे भाई का क्या हुआ। बट अब जब बेंजामिन वहां से निकलता है और उसके भाई के पास पहुंचता है, तो जो उसकी कंसेप्शन थी कि शायद इन्होंने जैसे मुझे खत्म किया है, वैसे रेचल की जो दूसरा बेटा है, जो मेरा भाई है, उसको भी इन्होंने खत्म कर दिया होगा। बट उसकी जितनी भी कंसेप्शन थी, वो सारी जो है अब क्लियर हो जाएगी कि ये लोग जो हैं वो बदल गए हैं। सो इसलिए उसने एक के बाद एक टेस्ट लेकर ये देखने की कोशिश की है कि हमारा रिलेशनशिप मेंड हो सकता है कि नहीं हो सकता। क्या ये वही लोग हैं, वैसे ही हैं जैसे मैंने इन्हें छोड़ा था, कि ये बदल गए हैं? बट हम हर चीज में उनके डिसीजंस में हम देखते रहे कि वो ग्रीडी भी नहीं थे, उन्होंने सच भी बोला, उन्होंने पश्चाताप भी उसके सामने कर रहे हैं कि उन्होंने गलत काम किया है, और खुदा शायद उन्हें जो है वो बदला दे रहा है। बट अब जो है वो बेंजामिन को जो है वो साथ लेकर चलेंगे। सो देखते हैं कि आगे क्या होता है। जी। अगली आयत पढ़ दें। तब उन मनुष्यों ने वह भेंट और दूना रुपया और बिन्यामीन को भी संग लिया, और चल दिए और मिस्र में पहुंचकर यूसुफ के सामने खड़े हुए। उनके साथ बिन्यामीन को देखकर यूसुफ ने अपने घर के अधिकारी से कहा, उन मनुष्यों को घर में पहुंचा दो और पशु मार के भोजन तैयार करो, क्योंकि वे लोग दोपहर को मेरे संग भोजन करेंगे। तब वह अधिकारी पुरुष यूसुफ के कहने के अनुसार उन पुरुषों को यूसुफ के घर में ले गया। जब वे यूसुफ के घर को पहुंचाए गए, तब वे आपस में डरकर कहने लगे, जो रुपया पहली बार हमारे बोरों में लौटा दिया गया था उसी के कारण हम भीतर पहुंचाए गए हैं, जिससे कि वह पुरुष हम पर टूट पड़े और हमें वश में करके अपने दास बनाए और हमारे गदहों को भी छीन ले। अब वो जो है वो पूरे डरे हुए हैं यूसुफ से। सो यहाँ पर जो है वो यूसुफ के पास
बेंजामिन को जो है वो ले आए हैं, और यूसुफ जो है बेंजामिन को जब वो लेकर आया है, तो यूसुफ इस चीज से क्या कर रहा है, फीस रख रहा है, उनके लिए खाना जो है वो बना रहा है। और क्योंकि उन्हें पता है, उसे पता है कि काफी लंबे सफर से जो है ये आए हैं, और उनका खास जो है उसने प्रयोजन किया। बट ये जो थे वो डरे हुए हैं, और इनके दिमाग में ये है कि शायद यूसुफ ने जो पैसे बोरे में डाल के भेजे थे, अब ये हमें पटकेगा, या हमें जो है उस पैसे के कारण जो है ये हमें बंदी गृह में ना डाल दे। सो उनके दिल में जो है अभी भी यूसुफ के लिए जो है वो डर है। और ये डर ऐसा नहीं है कि नफरत से है, ये डर इज्जत से भी है। इज्जत से है क्योंकि इन्हें क्या चाहिए, खाना चाहिए, यू नो। इमेजिन करें कि मुझे खाना चाहिए और मैं आपके घर में आई हूँ, और मैं जो हूँ इवल डर आपके लिए रख रही हूँ। तो क्या वाजिब है कि मैं आपके घर में आई क्यों, अगर मेरे मेरे ख्याल आपके लिए जो है वो गलत हो, या मैं आपको जो है वो पसंद ना करती हूँ, तो कैसे हो सकता है कि मैं आपके पास आकर जो है वो खाना लेने के लिए आऊं। सो यहाँ पर जो है वो खाना लेने के लिए आए हैं, बट उन्हें ये नहीं समझ आ रहा, ये सवालात जो है मेरे परिवार, हमारे परिवार के बारे में और भाई को लेकर आने के बारे में, ये सारी चीजें हो क्या रही हैं। उन्हें अभी भी स्मरण नहीं आया कि क्या ये यूसुफ तो नहीं। अभी भी उनके दिमाग में ये नहीं आ रहा कि वो जो खुदा ने रोया दिखाया था, उस रोया में उसको जो है खड़े दिखाया था, और हमारे पूले जो है वो उसके सामने झुक रहे थे। तो अब हम किसी के सामने झुक रहे हैं, क्या ये यूसुफ तो नहीं। बट उनके दिमाग में अभी तक जो है ना वो यूसुफ के ख्वाब दिखे, ना यूसुफ के विजन्स दिख रहे हैं, ना उनके दिमाग में ये है कि यूसुफ को खुदा ने जो है वो जिंदा रखा होगा। उन्होंने अपनी तरफ से यूसुफ को क्या कर दिया, बंदीगृह में डाल दिया, मार दिया, कूट दिया कि मर गया होगा अभी तक। बट यहाँ पर जो है वो यही सोच रहे हैं कि हमने कोई गलती की है, और इसने जो बोरे में पैसे डाले थे उसके कारण जो है हमें ये मारेगा। कई बार जब हमारे पास ट्रायल्स आते हैं, मैं सोचती हूँ कि तब हम जो है खुदा के प्रति जो है वो काफी अलग सी भाषा जो है वो बोलने लग जाते हैं। कहने का अर्थ है कि कई बार हम खुदा पर क्वेश्चन जो है वो करने लग जाते हैं। हम ये नहीं समझते कि वो ट्रायल्स, जो भी हमारे पास टेस्ट आ रहे हैं, उस टेस्ट से खुदा क्या हमारी जिंदगी में उत्पन्न करना चाह रहा है। बट हम वो चीज यानी उसके फल को बिना देखे, उस टेम्पररी जो टेस्ट से हम गुजरते हैं उसमें हम जो है अलग सी कंसेप्शन जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर भी जो है वो तो टेस्ट ही ले रहा था उनका कि ये जो है वो बदल गए हैं कि नहीं बदल गए। पर इस सिचुएशन में जो भी टेस्ट हो रहे हैं, जैसे भी वो टेस्ट ले रहा है, उसमें जो है उनकी कंसेप्शन जो है वो गलत हो गई, और वो किसी तरह से भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये हमारा भाई ही हो सकता है। आइए देखें फिर उसके बाद क्या होता है। जी। 19 आयत। तब वे यूसुफ के घर के अधिकारी के निकट जाकर घर के द्वार पर इस प्रकार कहने लगे, हे हमारे प्रभु, जब हम पहली बार अनमोल लेने आए थे, तब हमने सराय में पहुंचकर अपने बोरे को खोला, तो क्या देखा कि एक एक जन का पूरा पूरा रुपया उसके बोरे के मुंह पर रखा है। इसलिए हम उसको अपने साथ फिर लेते आए हैं, और दूसरा रुपया भी भोजन वस्तु मोल लेने के लिए लाए हैं। हम नहीं जानते कि हमारा रुपया हमारे बोरों में किसने रख दिया था। ओके, सो अब जानते नहीं है, पर क्या बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। या एम आई राइट। सो अब इस टेस्ट में भी जो है वो क्या हो गए, पास हो गए, क्योंकि उन्होंने खुद जाकर जो है वो बताया कि भाई ऐसे था कि बोरों में जो है हमारे पैसे रख के आ गए हैं, पर अब हम दुगना जो है वो लेकर आए हैं। सो एवरी टाइम जैसे जैसे वो जितने करीब यूसुफ के हो रहे हैं, या यूसुफ को पहचानने के बारे में जो है उनकी जितनी करीबी जो है वो जा रहे हैं, आप देखेंगे कि उतना ही उनके टेस्ट में उनका पास होना जो है वो बहुत जरूरी है। अगर वो पास नहीं होते हैं, तो यूसुफ अपने आप को जो है उनके सामने रिवील नहीं करेगा।
और यूसुफ उन्हें जो है जेल में डाल देगा, या जो भी उसका दिल करेगा उस समय वो कर देगा। पर जैसे जैसे वो टेस्ट में डाल रहा है, वैसे वैसे, इसीलिए इसीलिए बाइबल में लिखा, फिर तो ये काम उसका 14, उसकी 33 और 23, 33, कि हमें स्वर्ग की बादशाहत में ट्रायल से होकर गुजरना जो है वो जरूरी है। क्यों ट्रायल से होकर गुजरना जरूरी है? क्योंकि जितना हम क्लोज आ रहे हैं उस राज्य के, उतना ही हमारा टेस्ट से पास होना बहुत ही जरूरी है। कि अगर हम टेस्ट में पास नहीं हो रहे तो हमारे रिलेशनशिप खुदा के साथ मेंट नहीं हो सकते, और हम उसके घर में जो है वो दाखिल नहीं हो सकते। एम आई राइट? क्या या यस यस। यस। या तो कैसे हो सकता है कि खुदा बिना टेस्ट किए हमें स्वर्गीय बादशाह में ले जाए? क्यों जो है वो पापी स्वर्गीय बादशाह में दाखिल नहीं होंगे? क्योंकि वो पापी इसलिए हैं क्योंकि उनका भी किसी ना किसी तरह से टेस्ट होगा, क्योंकि हम भी पापी हैं। ऐसा तो नहीं है कि अगर अगर आज मैं सपोज करें कि मैंने स्वर्ग की बादशाह में दाखिल होना है, तो पापी तो मैं भी हूँ। हम सभी एक ही प्लेटफॉर्म में हैं कि हम सभी ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, जो कि रोमियोस का 3 उसके 23 में हम देखते हैं, या रोमियोस के 6 उसकी 23 में देखते हैं। तो वहां पर बार बार पौलुस हमारा प्लेटफॉर्म सभी का एक जैसा दिखा रहा है। तो फिर ऐसा क्यों कि कुछ पापी जो है वो स्वर्ग की बादशाहत में जा रहे हैं, और कुछ पापी जो है वो स्वर्ग की बादशाहत में जो है वो नहीं जा रहे हैं? इसका मतलब टेस्ट किया जाएगा, देखा जाएगा कि ये व्यक्ति जो है वो ट्रांसफॉर्म प्रभु यीशु मसीह में नया मनुष्य बना है कि नहीं बना है। अगर उस टेस्ट में हम पास नहीं हो रहे हैं तो हम क्या ठहरे? हम फिर वही रहे कि हम पापी है। इसीलिए गलातियों उसके 5 में, या 5 की पहली में जो है वो कह रहा है कि तुम्हें खुदा ने पाप से डिलीवर कर लिया है, अब दोबारा पाप में मत जाना। इसका मतलब हम दोबारा पापी बन सकते हैं, पर अगर हमने अपने आप को हर रोज खुदा के वचन में तैयार किया, खुदा के वचन के अनुसार अपने आप को तैयारी कर रहे हैं, और खुदा की एट्रीब्यूट्स, खुदा की करेक्टर जो है हमारे में फॉर्म हो रहे हैं, हम पर्सनैलिटी अपनी फॉर्म कर रहे हैं, तो खुदा फिर उसके बाद क्या कर रहा है? हमारा टेस्ट कर रहा है। और जैसे जैसे हम टेस्ट में पास होते जा रहे हैं, उतना ही खुदा जो है क्या कर रहा है? हमें एक्सेप्ट करता जाएगा। यहां पर भी यही बात हुई है कि यूसुफ उन्हें ऐसे ही नहीं एक्सेप्ट कर रहा, यूसुफ उनको टेस्ट कर रहा है, टेस्ट के बाद टेस्ट दे रहा है, और उस टेस्ट में जो है वो एवरी टेस्ट में खरे जो है वो दिख रहे हैं, और फिर जो है अंत में यूसुफ उनको जो है वो गले लगा लेता है। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने जो है खुद ब खुद जाकर ये अंगीकार कर लिया कि बोरों में जो थे उनके पैसे थे, और वो दुगना पैसा लेकर आए हैं, ताकि इस बार फिर दोबारा से जो है वो अन्न लेकर जा सके। उसके बाद क्या हुआ? 22 कौन सी आयत है बेटा? हाँ, 23rd। ओके, 23rd। ठीक। उसने कहा, तुम्हारा कुशल हो, मत डरो। तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हारे पिता का भी परमेश्वर है, उसी ने तुमको तुम्हारे बोरों में धन दिया होगा। तुम्हारा रुपया तो मुझको मिल गया था। ओके, ऑलराइट। अब यहाँ पे यूसुफ ने जो है मे भी हो सकता है कि यूसुफ ने अपने ही तरफ से जो है वो पैसे उनके बोरों में जो है वो डाले होंगे, पर यहाँ पर वो स्पेसिफाई कर रहा है, योर गॉड एंड द गॉड ऑफ योर फादर मस्ट हैव पुट ट्रेजर इन योर सैक्स फॉर यू। उसने जो है यहाँ पे खुदा को महिमा दी कि खुदा ही है जो देने वाला है, और स्पेशली उसने कहा कि तुम्हारा कुशल हो, डरो मत। यू नो ये शब्द जो है, जब कभी भी खुदा का फरिश्ता किसी भी इंसान के पास आया तो उसने यही शब्द बोले हैं, तुम्हें शांति मिले, तुम्हारा कुशल हो, और तुम डरो मत। क्या दिखाता है? जब डिविनिटी ह्यूमैनिटी के करीब आती है तब ये शब्द बोले जाते हैं। या लेट मी से लाइक दिस, जब स्वर्ग के लोग जमीन के लोगों के करीब आते हैं तो ये शब्द बोले जाते हैं। इसका मतलब जब हम आत्मिक रीति से खुदा के स्वरूप में ढलते हैं तो खुदा हमें क्या कहता है? जजमेंट में क्या कहता है?
तुम्हारा कुशल हूं, तुम्हारे पे रहम हुआ है, डरो मत। सो अब यहां पर जो फ्रेज दिया गया है वो ये बता रहा है कि वो अब यूसुफ के जो है करीब आ रहे हैं, यूसुफ उनके करीब आ रहा है और उन्हें जो है ढाढ़स दे रहा है। और खुदा का जो है वो यहाँ पे उसने शब्द बोला कि खुदा ही मुहैया करने वाला है। मैंने जो है वो पैसे रिसीव कर लिए थे, क्योंकि उन्होंने तो पैसे अपनी तरफ से दे दिए थे। तो जैसे हम टाइप देते हैं, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमने टाइप दी पर उन लोगों ने पता नहीं खुदा के लिए इस्तेमाल की या नहीं की। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ, यू हैव गिवन इट, आपने दे दिया है। वो किस तरह से इस्तेमाल हो रही है उसकी अकाउंटेबिलिटी उसको देनी पड़ेगी जिसके पास टाइप जो है वो पहुंची है। पर जब मैंने विश्वास के साथ वो टाइप अपनी दी है तो खुदा ने वो क्या कर ली है, रिसीव कर ली है। जब वो औरत, बूढ़ी औरत, दो दमड़ियां भी लेकर आई थी। दो दमड़ियां क्या थी उस टाइम पे, कुछ खास नहीं था, पर उसने दो दमड़ी दी। पर खुदा ने क्या किया, उस चीज को रिसीव जो है वो कर लिया। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने दिया है, खुदा वो चीज जो है वो रिसीव कर लेता है। फिर उसके बाद उसने क्या कहा, आइए देखिए, उसने सिमियोन से बाहर आने को कहा। हाँ, 23 आयत में। 23rd, 24th, 23rd, ओके। ओके, और हिंदी में शायद 24 में होगा। ओके। उसने कहा, तुम्हारा कुशल हो, मत डरो। तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हारे पिता का भी परमेश्वर है, उसने तुमको तुम्हारे बोरों में धन दिया होगा। तुम्हारा रुपया तो मुझको मिल गया था। फिर उसने शिमोन को निकालकर उनके संग कर दिया। हम्म। आगे बढ़ते हैं। तब उस जन ने उन मनुष्यों को यूसुफ के घर में ले जाकर जल दिया। तब उन्होंने अपने पाँवों को धोया। फिर उसने उनके गदहों के लिए चारा दिया। तब यह सुनकर कि आज हमको यही भोजन करना होगा, उन्होंने यूसुफ के आने के समय तक अर्थात दोपहर तक उस भेंट को इकट्ठा कर रखा। ओके, सो दे आर कीन। ओके, तो उन्होंने अपने गिफ्ट जो है यूसुफ को प्रेजेंट करने के लिए जो है तैयार किया। वेल उनको ये पता लगा कि हम यूसुफ के साथ रोटी खाने लगे। सो इसका मतलब जो यूसुफ उनसे कह रहा था उसके कहने के अनुसार जैसे वो कर रहे थे, तो उनको रिवॉर्ड भी मिल रहा है। क्या ऐसा ही नहीं है यीशु के साथ भी हमारा रिश्ता, कि यीशु के वचन में लिखा है अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। और फिर खुदा ने कहा कि हम शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं कि खुदा ये कह रहा है कि अगर तुम मेरी आज्ञाओं को, मेरी व्यवस्था के अनुसार चलते हो तो तुम्हारे साथ क्या होगा, कुशल होगा। सो रिवॉर्ड किसके 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 कारण मिल रहा है, कि हमने अपनी चाल चलन को जो है वो बदल दिया है। जहां पर हमारे पहले माँ बाप गिर गए कि उन्होंने व्यवस्था नहीं मानी, वहीं पर मसीह में होते हुए हमने कुवत पाई है कि जैसे मसीह ने व्यवस्था को रखा उसी तरह हम व्यवस्था को रखते हैं। तो इसीलिए पौलुस जो है करंथियन की कलीसिया की पत्री में जो है इस तरह से कहता है 15 अध्याय में भी, अगर यीशु मसीह मरा और जी उठा है उसी तरह से हम भी अगर मर जाएंगे तो हमें भी रिवॉर्ड क्या मिलेगा, कि हम भी जी उठेंगे। और एक तरफ वो लिखता है कि अगर यीशु मसीह जी उठकर बाप के दाहिने हाथ बैठा है तो हम भी जो है वो उठकर क्या होंगे, वही रिवॉर्ड को जो है वो पाएंगे। और प्रकाशित वाक्य में हम ऑलरेडी देख चुके हैं जब 7 कलीसियाओं में प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं, तो लुदीकिया की कलीसिया को कह रहा है कि तुम मेरे साथ जो है वो बाप के दाहिने हाथ सिंहासन पर बैठोगे। सो रिवॉर्ड कम्स व्हेन वी फॉलो, जब हम जो है ओबीडियंस अपनी दिखाते हैं, जब हम अपने करेक्टर्स में सफाई दिखाते हैं, तो खुदा जो है वो हमें रिवॉर्ड देता है। तो अगर आपको याद हो प्रकाशित वाक्य में रिवॉर्ड क्या है हमारे लिए, लौदीकिया की कलीसिया के लिए रिवॉर्ड क्या है, वो मेमने का, द मैरिज ऑफ द लैम। और उस मैरिज ऑफ द लैम में क्या कर रहे हैं हम, खाना खाएंगे। खा रहे। सो वही चीज, सिमिलर चीज जो है हमें देखने को मिल रही है कि यूसुफ ने क्या किया है, यूसुफ ने मेज उनके सामने जो बिछाया है वो उनके साथ क्या करने वाला है, खाना खाने वाला है। और जब यीशु मसीह थे तो उन्होंने कहा कि जब लॉर्ड सपर वो कर रहे थे तो कहा कि इसके बाद जब तक मैं दोबारा तुम्हारे साथ ना बैठूं
मैं ये भोजन नहीं करूंगा। सो कहने का अर्थ है कि गॉड इज ईगर टू डाइन विद अस। और जब हम प्रकाशित वाक्य 3 उसकी 20 में पढ़ते हैं तो वहां पे भी दरवाजे पे खटखटाता है और क्या कह रहा है कि जो कोई भी खोलेगा मैं उसके भीतर आऊंगा और मैं उसके साथ क्या करूंगा, भोजन करूंगा। सो ये सिंबल है रिलेशनशिप के मेंड होने का। ये सिंबल है कि हम उसके साथ क्या हो गए हैं, एक हो गए हैं। या ये सिंबल है कि हमने उसे प्रसन्न कर दिया है। दूसरी बात, ये बताता है कि हम टेस्ट में पास होकर खरे ठहरे हैं और अब हम उसके साथ हैं। ये मुझे बार बार, सॉरी मैं लिंक कर रही हूँ, कि जब यीशु मसीह ने पैराबल दिया, जिनको टैलेंट्स दिए गए थे, जिसको 5 दिया था उसने 10 बनाए, जिसको 2 दिया था उसने 4 बना दिए, जिसके पास 1 था उसने उसको दबा दिया। पर जब वो वापस आता है और वापस आकर देखता है कि जिसको 5 दिए थे उसने 10 बनाए हैं, तो उसको क्या कर रहा है, उसे कह रहा है मेरे जॉय में एंटर करो। और क्या कर रहे हैं वहां पर, खाना खा रहे। सो उसके जो है जॉय में एंटर करना यानी स्वर्ग की बादशाहत में एंटर करना, और स्वर्ग की बादशाहत में क्या होने वाला है, भोज जो है वो सर्व होने वाला है। सो हर पैराबल में, हर दृष्टांत में जो खुदा हमसे बात कर रहा है वो यही बात कर रहा है कि हमें उसकी वफादारी में आना होगा। हमें अपने चरित्रों को बदलना होगा। और जो चरित्र अपना नहीं बदलेंगे, जिसने एक ही दमड़ी थी और उसी को दबा के बैठ के आराम से लेजी हुआ हुआ है, और वो बिल्कुल भी जो है इस बात से परेशान नहीं है कि मेरा स्वामी आएगा और मुझसे हिसाब मांगेगा। सो ये वैसी थॉट लग रही है जैसे बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमारे पर ट्रायल्स नहीं आएंगे। Satan is whispering lie into our ears। ये हमारे कानों में जो है वो झूठ जो है फुसफुसा रहा है ताकि हम कंफर्टेबली बैठ जाएं और अनप्रिपेयर्ड रहें। और जब हमारा स्वामी आए और पूछे तो हम जो है वो निकम्मे ठहरे। नो 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 नो, ये बाइबल की टीचिंग नहीं है। बाइबल की टीचिंग है, और इस कहानी से भी हमें देखने को मिल रहा है कि वही चीज हो रही है। इसलिए हमें बिल्कुल अपने आप को तैयार रहना है। यीशु मसीह ने कहा कि धन्य है वह दास जब मैं आऊं और मैं उसे क्या करते देखूं, काम करते हुए देखूं। किस पे काम करेगा वो, अपने चरित्र पे। आर यू गेटिंग मी? हम अपने करेक्टर पर काम करेंगे। करेक्टर को देखने के लिए आ रहा है, टैलेंट्स को देखने के लिए नहीं आ रहा। तभी मती उसके साथ उसकी 21 में वो कह रहे हैं कि हम तेरे नाम से ये करते थे, वो करते थे, ये था वो था। तो वो उन चीजों को अप्रिशिएट नहीं कर रहा, पर बल्कि उसने फिर आगे बोला कि जो मेरे कलाम को सुनता है और उस पे चलता है वो उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। सो चट्टान पर बनाना मतलब खुदा पे, यीशु पे बनाना। और यीशु क्या है, वचन है। सो अगर हम वचन के अनुसार अपने आप को बदलते हैं तो खुदा हमें रिवॉर्ड देता है। हमने किस पे जय पा ली, हमने पाप पर जय पा ली। पाप क्या है, पहला ही होना उसका 3 उसकी 4 में, पाप जो है व्यवस्था का टूटना है। अगर हम व्यवस्था को नहीं तोड़ रहे हैं तो हम पाप नहीं कर रहे हैं। सो इसलिए यहाँ पर जो मेज उनके सामने रखा गया, वो उनके रिलेशनशिप को हम देख रहे हैं कि क्लोजेस्ट रिलेशनशिप में जो है वो भीतर एंटर कर रहे हैं उस रिलेशनशिप में। और इस चीज से जो है उन्होंने अपने गिफ्ट्स जो है वहां पर लेकर आए हैं यूसुफ के लिए, जो उसके पिता ने जो है वो भेजे हैं। अब जल्दी से 26 से जो है हम पढ़ देंगे आगे। जी। जब यूसुफ घर आया तब वे उस भेंट को जो उनके हाथ में थी उसके सम्मुख घर में ले गए और भूमि पर गिरकर उसको दंडवत किया। उसने उन उसने उनका कुशल पूछा और कहा, क्या तुम्हारा वह बूढ़ा पिता जिसकी तुमने चर्चा की थी कुशल से है? क्या वह अब तक जीवित है? उन्होंने कहा, हाँ, तेरा दास हमारा पिता कुशल से है और अब तक जीवित है। तब उन्होंने सिर झुकाकर फिर दंडवत किया। तब उसने आंख उठाकर और अपने पिता तब उसने आंख उठाकर
और अपने सगे भाई बिन्यामीन को देखकर पूछा, क्या तुम्हारा वह छोटा भाई जिसकी चर्चा तुमने मुझसे की थी यही है? फिर उसने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर तुझ पर अनुग्रह करे। तब अपने भाई के स्नेह से मन भर आने के कारण और यह सोचकर कि मैं कहाँ जाकर रो, यूसुफ तुरंत अपनी कोठरी में गया और वहां रो पड़ा। हम्म। फिर अपना मुंह धोकर निकल आया और अपने को शांत कर कहा, भोजन परोसो। तब उन्होंने उसके लिए तो अलग और भाइयों के लिए भी अलग और जो मिस्री उसके संग खाते थे उनके लिए भी अलग भोजन परोसा, इसलिए कि मिस्री इब्रानियों के साथ भोजन नहीं कर सकते, वरनु मिस्री ऐसा करना घृणित समझते थे। हम्म। और यूसुफ के भाई उसके सामने बड़े बड़े पहले और छोटे छोटे पीछे अपनी अपनी अवस्था के अनुसार कर्म से बैठाए गए। ये देख वे विस्मित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। तब यूसुफ अपने सामने से भोजन वस्तुएं उठा उठा के उनके पास भेजने लगा और बिन्यामीन को अपने भाइयों से 5 गुना भोजन वस्तु मिली। इस प्रकार उन्होंने उसके संग मनमाना खाया पिया। वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर यूसुफ के घर में वो पहुंच गए हैं और मेज जो है वो तैयार है, खाना जो है वो खाने पर है। उन्होंने उसको जो है वो दंडवत किया। जब वो दंडवत कर रहे हैं, यानी हर क्ल्यू उन्हें दे रहा है कि वो उनसे पूछ रहा है तुम्हारा बाप, वो पूछ रहा है तुम्हारा भाई, हर चीज वो पूछ रहा है, पर उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि ये जो गवर्नर है क्या ये यूसुफ तो नहीं, क्योंकि उनके दिमाग में ऐसा आ ही नहीं सकता था। उन्होंने उसे 20 चांदी के सिक्कों में जो है वो एज अ स्लेव जो है वो बेचा था। कैसे हो सकता था कि वो गवर्नर बन सकता है? जस्ट इमेजिन, आप किसी को बेच रहे हो और वो जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए, ऐसा हो सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल। और कुछ ही अरसों में जो है वो प्रेसिडेंट बन गया। सो इसलिए ये तो उनके दिमाग में थी ही नहीं बात। बट बार बार बाइबल बता रही है, 2 बार उन्होंने जो है वो क्या किया है, यूसुफ के सामने जो है वो दंडवत किया है। और जब अपने भाई को उसने देखा है तो वो इमोशनल हो गया है। अब इमोशनल होने के कारण वो उनके सामने रो तो नहीं सकता था, क्योंकि अभी वो रिवील नहीं कर रहा है। तो वो अपनी कोठरी में जाकर रोता है, मुंह धोकर कंट्रोल करके अपने आप को वापस आ रहा है, और भोजन जो है वो परोसा जा रहा है। जब वो भोजन परोस रहे हैं तो उनकी सीट्स उसने जो है उनके सीक्वेंस के साथ जो है वो की है। जो पहला बच्चा है उसे पहली सीट दी गई है। सो इस तरह से जो है वो सीट दी गई है। इस बात से वो अचंबा तो हुए कि इससे कैसे, मतलब अचंबा इस बात से हुआ कि हाउ डू ही नो कि हम जो है, मैं पहलौठा हूं, मैं दूसरे नंबर में हूं, ये तीसरे नंबर है। सो क्ल्यू के ऊपर क्ल्यू जो है वो दे रहा है, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा। बट वो फिर अब लास्ट टेस्ट ये हुआ कि उसने बेंजामिन को जो है वो 5 टाइम्स मोर पोर्शन जो है वो दे दिया। अब इस बात से कि देखें कि ये जलते तो नहीं है जब मैं अपने छोटे भाई को जो हूं वो दे रहा हूं। पर क्या हुआ, बाइबल में बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखा, they drank and were merry with him। यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया कि एक जो था शाहूकार अपने खेत में जो है हायर कर रहा था लेबर्स को। उसने सुबह से हायर करने शुरू किए और लास्ट टाइम पे भी लोग खड़े थे जो विलिंग थे लास्ट आवर में, उनको भी हायर कर दिया। और उन सभी को जब वो उनकी दिहाड़ी देने लगा तो उसने दिहाड़ी सेम ही दी। जो सुबह से काम कर रहे थे उन्होंने जो है कुड़कुड़ाया और कहने लगे कि ये जो लास्ट आवर में आए थे इनको भी वही सेम वेजेस क्यों दी जा रही हैं। तो उस व्यक्ति ने जो है, मतलब दृष्टांत में जो है प्रभु यीशु मसीह अपने आप को दिखा रहे हैं जिन्होंने हायर किया है। तो उसने कहा, खुदा ने कहा कि जब मैंने तुमको काम दिया था तो मैंने क्या ये आमदनी नहीं कही थी कि ये वेजेस मिलेंगी? तो अगर मैं वो वेजेस तुम्हें दे रहा हूं तो तू क्यों कुड़कुड़ा रहे हो? सो हम देखते हैं कि अगर वो जो लास्ट आवर के लोग जुड़े थे खुदा के कलाम को सुनाने के लिए, उनको भी एक ही वेजेस जो है वो दी गई हैं। यानी
ये तो देने वाले की प्रॉब्लम है कि वो अपना पैसा ज्यादा क्यों दे रहा है। पर अगर वो उदारता से सभी को दे रहा है, चाहे किसी भी टाइम पर आकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के काम को ज्वाइन किया है, तो वो ये दिखाता है कि सभी की वेजिस एक ही है, वो है साल्वेशन। चाहे हम 4,000 साल पहले आए हों, चाहे हम 200 साल पहले आए हों, या हम एक एक साल पहले खुदा के काम को ज्वाइन किया है, पर हम सभी का रिवॉर्ड एक ही है। हमारा प्लेटफॉर्म भी एक है, हमारा रिवॉर्ड भी एक है कि खुदा जो है हमें साल्वेशन देने पर है। पर वहां पर उस दृष्टांत पर लोग जो थे वो कुड़कुड़ाए। पर धन्यवाद खुदा का कि भाइयों की जिंदगियों में जो है उसने कोई भी ऐसी कुड़कुड़ाहट को जो है वो नहीं देखा। उन्होंने देखा जरूर कि बेंजामिन को, जो कि आखिरी सीट दी गई थी, बेंजामिन को जो है वो 5 गुना ज्यादा दिया गया। पर उन्होंने किसी भी तरह से कुड़कुड़ाया नहीं, बल्कि उन्होंने क्या किया, दे इंजॉयड। उन्होंने ड्रैंक, मतलब खाना खाया या पिया, और वो जो है आनंदित हुए। सो ये उनका जो था वो टेस्ट था जो उसने लिया। और देखेंगे वो कितना समझदार था कि उसके टेस्ट लेने के तरीके भी जो है ये दिखा रहे थे कि जिससे ये पता लग सकता था कि उनकी तरबियत जो है वो बदली है कि नहीं। कई बार मैं पर्सनली अफसोस करती हूँ कि जब मैं गुस्से में कभी आकर कोई पाप कर भी जाऊं, पहली बार गुस्सा आता नहीं है, पर कई बार ऐसा होता है कि एक पीक में पहुंच जाती हूँ, तो मैं वो गुस्सा कर देती हूँ। तो उसमें भी जो है वो मुझे शर्मिंदगी होती है कि खुदा मैं अपने टेस्ट में फिर फेल हो गई। बट फिर खुदा के पास आते हैं और फिर खुदा से कहती हूँ कि खुदा माफ करना, मुझे बदल, ताकि मुझे ये भी गुस्सा जो है वो ना आए। वेल, गुस्सा एक स्वाभाविक तौर है, खुदा ने मना नहीं किया, पर हम उस गुस्से में पाप ना कर दें, इस बात से जो है हमें मना किया हुआ है। सो हर चीज में जो है ये ध्यान दें कि जैसे जैसे आप खुदा के क्लोज आ रहे हैं, वैसे वैसे खुदा पहले टेस्ट करता है, कि देखता है कि हम बदले हैं कि नहीं बदले हैं। अगर हम बदल गए हैं, जैसे यूसुफ ने अपने भाइयों को ग्रहण किया, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह हमें भी जो है वो ग्रहण करता है। सो आइए, बिल्कुल भी उस आलसी दास के जैसे ना हो जिसे एक तोड़ा दिया और उसने जो है उसको मिट्टी में दबा दिया और अपने आप को अनप्रिपेयर्ड करके रखा कि शायद मेरा स्वामी जो है मुझे बख्श देगा। जब वो सिंहासन पर आ रहा है, न्याय के सिंहासन पर, जब सभी को अपने कामों के जरिए से, कामों के द्वारा या कामों का बदला देने के लिए आ रहा है, तो बिल्कुल भी लीनियट ना हो। क्योंकि इस बार वो मेमने की तरह नहीं, इस बार वो राजाओं के राजा की तरह आ रहा है। और जब वो अपना न्याय सुनाएगा तो उसका न्याय बिल्कुल खरा होगा, किसी भी तरह से पक्षपात नहीं हो सकेगा, कोई भी किसी की टांग पकड़कर स्वर्ग की बादशाहत में नहीं जा पाएगा। सो इसलिए अपने करेक्टर पर काम करते रहें, अपने एट्रीब्यूट्स को मसीह की रिफ्लेक्शन में जो है वो लेकर आते रहें, ताकि खुदा जब हमें देखे तो, जैसे पहला यूहन्ना उसका 3, उसकी पहली 3 आयतों में बताते हैं कि जब वो आएगा तो हम उसके जैसे दिखेंगे। सो हम जो है, जैसे यूसुफ था, वफादार, लॉयल, ट्रूथफुल, वैसा ही करेक्टर जो है उसके भाइयों में भी जो है वो आ चुका था। सो हम भी पापी हैं सभी, और खुदा हम पर भी अनुग्रह कर रहा है, हमें भी सामर्थ दे रहा है, कलाम दे रहा है, ताकि हम बदल जाएं। सो खुदा के साथ साथ चलें, खुदा की आत्मा आपसे कभी भी और हमसे कभी भी अलग ना हो, और हमें इसी तरह से मजबूत करता जाए, ताकि हम एक दिन उसके साथ मेज पर खाना खा सकें। आमीन। खुदा का शुक्र है, उसका धन्यवाद हो। सो आइए हम अपनी दुआ को करेंगे, और कोई भी जन किसी भी भाषा में, जिसको भी खुदा हिदायत करे, वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। आइए प्रार्थना करते हैं। कुदूस मेहरबान आसमानी खुदावन, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। आप वो खुदा है जो हम पे रहम फरमाते हैं। सचमुच खुदा, आपकी सोच आसमान से भी बड़ी है खुदावन, और आपने कहा है तुम्हारी और मेरी सोच में अंतर है। प्रभु, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन कि आपने यूसुफ के लिए ऐसा ओहदा दिया खुदावन,
और प्रेम से खुदावन यूसुफ ने सबको जीता, बड़े ईमान से, बड़े करेक्टरफुल तरीके से खुदावन और खुदावन ओबीडियंट उसने होकर खुदावन पाकिया हुआ परमेश्वर आपके हर एक चीजों को मानता चला गया और आप पे ईमान रख के खुदावन उसको इतनी बड़ी डेजिग्नेशन मिली खुदावन। ये तभी हो सकता है खुदावन जिसके साथ आप होते हैं खुदावन। प्यारे बाप आसमानी, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं इस कलाम के लिए। हम शुक्रगुजारी करते हैं कि आज हम जिंदा हैं, हम सब बेटे बेटियां तेरे बीच में हैं खुदावन। और धन्य है प्रभु आप कि आप हमें अपने समीप आने का मौका दे देते हैं खुदावन, ताकि प्रभु बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए बहुत कम है खुदावन। और कईयों को तो खुदावन आपके बारे में इस दुनिया में है ही कुछ पता ही नहीं है खुदावन। खुदा वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे खुदावन और खुदाओं को ढूंढ रहे हैं, लेकिन खुदावन किस रूप में, किस आकार में। लेकिन खुदा आप मेहरबान आसमानी खुदावन हैं। आपकी पाक हुजूरी खुदावन हमें लेके आई खुदावन। हमेशा इस प्यार के लिए, इस फजल के लिए, इस दया के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। आज जो हमने सीखा खुदावन, प्रभु हम भी इस ईमान में आ सके खुदावन। हमें इतनी ताकत, इतनी बल, इतनी बुद्धि और इतनी समझ दे खुदावन। खुदा पवित्र आत्मा जी के द्वारा मेरे खुदावन। खुदा और प्रभु जी जितनी जिंदगियां आज आई हैं उन सबों के लिए प्रभु, सबको प्रभु जी पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से ब्लेस करते हैं खुदावन। और प्रभु जी एक एक के परिवार पे हम तेरी आशीष चाहते हैं। जितने बड़े बुजुर्ग यहाँ आए हैं और तेरी खादिमा यहाँ पे हैं, जिन्होंने बड़े ही ईमान के साथ प्रभु जी, बड़े ही दिल से प्रभु जी इस कलाम को सुनाया है, प्रभु उन्हें अपनी पवित्र आत्मा से और भरे खुदावन। और प्रभु जी उन्हें और दुनिया के छोर तक इस्तेमाल करें मेरे खुदावन। खुदा प्रभु जितने भी तेरी बेटे बेटियां हैं खुदावन, जब वो इस दिन को शुरुआत करते हैं खुदावन, तो सबके आने जाने में, हर काम को करने में प्रभु सबको आप आशीषित करें खुदावन। मुझे भी मेरे खुदावन। खुदा हमें समझ बुद्धि ज्ञान दे, ताकि हम और इस कलाम में बढ़ते भी चले जाएं। सब पे तेरी दया और फजल चाहते हैं, सब सलामती से जाएं और सलामती से वापस आएं। हम छोटी सी इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन आमीन। आमीन। तो परमेश्वर की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक कि वो दोबारा ना आ जाए इसी तरह से बना रहे। आमीन। आमीन। आमीन।